गुरु तेग बहादुर की शहादत एक ऐतिहासिक घटना है, जो भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उन्होंने अपनी जान की आहुति दी, लेकिन धर्म, स्वतंत्रता और मानवाधिकार के लिए। यह घटना न केवल सिख इतिहास के लिए, बल्कि समग्र भारतीय इतिहास के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1 अप्रैल 1621 को अमृतसर के पास माता नानकी और पिता गुरु हरगोविंद जी के घर हुआ था। उनका बचपन का नाम तेगबीर था। वे 8वें गुरु, गुरु हरकिशन जी के पिता थे। उनका जीवन एक महान संत, योद्धा और धार्मिक नेता के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। गुरु तेग बहादुर जी ने अपने समय में सिख धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अनेक कार्य किए और लोगों को सच्चाई, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षाएं और उनके कार्य उनके समय के समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। उन्होंने हर एक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया और लोगों को एकजुट करने का कार्य किया। उनका आदर्श सिख धर्म के मूल सिद्धांतों पर आधारित था, जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब का सम्मान, धार्मिक स्वतंत्रता और इंसानियत की सेवा शामिल थी। औरंगजेब के शासन का परिप्रेक्ष्य। औरंगजेब का शासन भारत में धार्मिक असहिष्णुता और अत्याचार के लिए कुख्यात था। उसने इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए कई कठोर कदम उठाए और हिंदू धर्म और अन्य धार्मिक समूहों पर अत्याचार किए। औरंगजेब ने अपनी धार्मिक नीतियों के तहत हिंदुओं, जैनियों और सिखों पर कई कड़ी पाबंदियां लगाईं। औरंगजेब ने धर्मांतरण की नीति अपनाई और उसने हिंदू मंदिरों को तोड़ने और जजिया कर हिंदू नागरिकों से लिया जाने वाला एक कर लगाने का आदेश दिया। इसके अलावा, उसने अपने सम्राटीय ताकत का इस्तेमाल करके अपनी धार्मिक नीतियों को लागू करने की कोशिश की। उसकी इस कड़ी नीति ने धार्मिक असंतोष और विरोध को जन्म दिया, विशेषकर सिख समुदाय में। गुरु तेग बहादुर का विरोध। गुरु तेग बहादुर जी ने औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का विरोध किया। उन्होंने हिंदू धर्म के पालन करने के अधिकार की रक्षा के लिए अपनी आवाज उठाई। जब औरंगजेब ने हिंदू धर्म को दबाने और इस्लाम धर्म को थोपने की कोशिशें की, तो गुरु तेग बहादुर ने इसका कड़ा विरोध किया। यह घटना उस समय की है, जब औरंगजेब ने कश्मीर में हिंदू धर्म को दबाने और हिंदू समुदाय को मजबूर करने के लिए उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने का आदेश दिया। कश्मीर के हिंदू धर्मांतरित होने को लेकर विरोध और असंतोष फैलने लगा। गुरु तेग बहादुर की शहादत। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को अपने शासन के खिलाफ एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा। उसने गुरु जी को काबू में लाने के लिए उन्हें दिल्ली बुलाया। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर से इस्लाम धर्म स्वीकार करने को कहा, ताकि उनका जीवन बच सके। लेकिन गुरु जी ने स्पष्ट रूप से औरंगजेब के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि वे अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ेंगे। गुरु तेग बहादुर ने अपनी शहादत से पहले यह कसम खाई कि वे केवल अपनी जान देंगे, लेकिन वे अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने हिंदू धर्म के अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी जान की आहुति दी। यह घटना सिख इतिहास में एक मील का पत्थर बनी, क्योंकि उन्होंने एक उच्च आदर्श और बलिदान का उदाहरण प्रस्तुत किया। गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने 11 नवंबर 1675 को दिल्ली के चांदनी चौक में सार्वजनिक रूप से फांसी दी। उनके शहीद होने से पहले उन्हें प्रताड़ित किया गया। औरंगजेब ने उन्हें और उनके अनुयायियों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए दबाव डाला, लेकिन गुरु जी ने इसका विरोध किया। उनके शहादत के बाद, यह घटना सिख समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गई, क्योंकि उन्होंने अपने धर्म और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। गुरु तेग बहादुर की शहादत का प्रभाव। गुरु तेग बहादुर की शहादत ने सिख समाज को गहरे रूप से प्रभावित किया। उनका बलिदान सिखों के लिए एक प्रेरणा बन गया और यह संकल्प लिया गया कि वे अपने धर्म, स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए कभी भी समझौता नहीं करेंगे। गुरु तेग बहादुर की शहादत ने इस तथ्य को स्थापित किया कि धार्मिक स्वतंत्रता केवल एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है, बल्कि यह एक समाज का अधिकार है। गुरु तेग बहादुर के बलिदान के बाद, सिख समुदाय में और भी अधिक एकता और साहस का संचार हुआ। उन्होंने यह संदेश दिया कि अगर किसी के अधिकारों पर हमला किया जाता है, तो उसे शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण तरीके से उसका प्रतिरोध करना चाहिए।
गुरु तेग बहादुर के बलिदान की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महत्व। आज भी गुरु तेग बहादुर का बलिदान भारतीय समाज में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना के रूप में याद किया जाता है। उनके शहादत का संदेश आज भी लोगों को अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रेरित करता है। उनकी शहादत ने यह सिद्ध कर दिया कि स्वतंत्रता, धर्म और मानवाधिकार का सम्मान करना आवश्यक है। आज के दौर में जब कई देशों में धार्मिक असहिष्णुता और उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं, तब गुरु तेग बहादुर का बलिदान हमें यह याद दिलाता है कि धर्म और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हमेशा जारी रहना चाहिए। उनके जीवन और बलिदान के सिद्धांतों को अपनाकर हम एक ऐसे समाज की रचना कर सकते हैं जिसमें सभी धर्मों और आस्थाओं का सम्मान हो। निष्कर्ष। गुरु तेग बहादुर की शहादत न केवल सिख धर्म के लिए बल्कि समग्र भारतीय समाज के लिए एक अनमोल धरोहर है। उन्होंने अपने जीवन में धर्म, स्वतंत्रता और इंसानियत के लिए जो आदर्श प्रस्तुत किए, वे आज भी प्रासंगिक हैं। गुरु जी के बलिदान ने यह सिद्ध किया कि धर्म और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। उनके बलिदान ने हमें यह सिखाया कि किसी भी स्थिति में अपने सिद्धांतों और विश्वासों से समझौता नहीं करना चाहिए। गुरु तेग बहादुर का जीवन और शहादत हमें यह सिखाती है कि सच्ची स्वतंत्रता और धर्म की रक्षा के लिए किसी भी बलिदान को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यही वास्तविक स्वतंत्रता है।